नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टारगेट क्लासेस बीकानेर पर। अपने रीजनिंग के अंदर 6 यूनिटें कर चुके थे। 7वीं यूनिट है मिसिंग नंबर। क्या यूनिट है? मिसिंग नंबर यानी लुप्त संख्या। अब इसके अंदर अपने क्वेश्चन कैसे आएंगे? एक डायग्राम के थ्रू अपने को कुछ संख्याएं दे दी जाएगी और उसमें से एक कॉलम अपने को पूछा जाएगा और वो पूछा जाएगा कि भाई इसमें क्या होगा। तो इससे पहले मैंने कहा था आपको कि एक तो आपको वर्ग आने जरूरी है, वो भी कितने तक? 30 तक। 30 तक आपको संख्याओं के स्क्वायर आने जरूरी है और 30 तक ही क्या आने जरूरी है? क्यूब आने जरूरी है। उसके बाद में आपको जोड़, घटाव, गुणा, भाग ये सारे आने जरूरी है, तभी अपने इन सवालों को हल कर सकें। देखो, रीजनिंग कहा जाता है कि एक बेस्ट पार्ट भी, एक अच्छा पार्ट भी है जो हमेशा समझ में भी आ जाता है अपने को, और वैसे कहें तो एक डिफिकल्ट पार्ट भी है। तो अगर अपने समझ से अच्छी तरह से समझेंगे तो हर चीज समझ में आ जाएगी। आज ये 7th क्लास है अपनी। चलो अब करते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। देखो दोस्तों, अब ये अपने को ये पहला सवाल है अपना। कौन सा सवाल है? पहला सवाल अपने को देखो क्या दे रखा है। ये एक डायग्राम के थ्रू अपने को 1, 9 और नीचे 25 दे रखे हैं। तो इससे अपने को क्या पता चलता है? देखो, ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 लिख रखा है। फिर ये देखो 3 का स्क्वायर है, कितने का स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर। और ये कितने का स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है, 25। तो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। उसके बाद में देखो 2 का स्क्वायर, ये 4 है तो 2 का स्क्वायर, 16 है तो 4 का स्क्वायर, और यहाँ पर 6 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर कितने का है? 3 का स्क्वायर, फिर 25 है 5 का स्क्वायर, और फिर अब देखो 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर कितने का स्क्वायर आ जाएगा? 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर अपने को पता है कि 49 होता है, यानी 49 यहाँ पर राइट उत्तर अपना हो जाएगा। देखो दोस्तों, ये अपना सेकंड क्वेश्चन है। ये देखो डायग्राम के थ्रू अपने को 3 डायग्राम दे रखे हैं और यहाँ पे देखो जाके क्वेश्चन मार्क रखा है। तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी, ये अपने को पूछना चाहता है। तो देखो, अब देखो 3 है, 21 है, 7 है और 5 है, बीच में 18 दे रखे। तो बीच में जब देखो ज्यादा संख्या आती है तो इसका मतलब होता है चारों जो बाहर वाली संख्या है, चारों संख्या मिलाकर कुछ ना कुछ इसका रिलेशन दिया हुआ है। तो अब देखो कैसे करेंगे, यानी 3 प्लस 21 जोड़ेंगे तो कितना होगा? या ऐसे जोड़ो, 3 प्लस 7 जोड़े तो आप कहोगे 10, 10 प्लस 21 जोड़ेंगे तो आप कहोगे सर 10 प्लस 21 हो गए अपने 31, 31 प्लस 5 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 36। अब देखो 36 होता है, तो 36 को जब 2 से अपने गुणा भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 18। और ये अपने बीच में दे रखा है। वापिस देखो, 4 और 27 कितने होते हैं? आप कहोगे सर 31 होते हैं। ठीक है, 31 और 9 कितने होते हैं? 31 और 9 कितने होते हैं? 40 होते हैं। 40 और 6 कितने होते हैं? 46 होते हैं। तो देखो 46 बटे 2 करोगे तो कितना आ जाएगा अपने पास में? 23 उत्तर आ जाएगा, जो कि बीच में दे रखा है। अब देखो 11 प्लस 6 कितने होते हैं? आप कहोगे सर 17 होते हैं। 17 प्लस 33 कितने होते हैं? तो ये देखो, ये हो गया 50। अब देखो 27 किसका आधा होता है? 27 किसका आधा होता है? 54 का होता है। तो 50 तो अपने आ चुके हैं यहां तक। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आ जाएगी? यहाँ पर आ जाएगी 4। देखो 50 और 4 54 होते हैं, 54 का आधा हो गया 27। तो अपना 4 उत्तर राइट हो जाएगा। देखो दोस्तों, ये तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये अपने को डायग्राम दे रखा है और यहाँ पे जाके क्वेश्चन मार रखे कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो देखो कैसे करें। अब बीच में क्या दे रखा है? 23 दे रखा है, इसमें 54 दे रखा है, इसमें 40 दे रखा है, यानी सबसे ज्यादा संख्या दे रखी है। तो इसमें बाहर वाली संख्याओं का कोई ना कोई रिलेशन होगा। तो देखिए अपने कैसे करेंगे। 5 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा? आप कहोगे सर 20 आएगा। ठीक है, 3 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा? आप कहोगे सर 3 आएगा। तो जोड़ो कितने हुए? 23। तो देखो 23 लिख रखे। फिर देखो 7 इंटू 6 करेंगे तो कितना आएगा? आप कहोगे सर 42 आएगा। और 3 इंटू 4 करेंगे तो आप कहोगे सर 12 आएगा। देखो 54 हो रहा है कि नहीं हो रहा? आप कहोगे सर हो रहा है, ये देखो बीच में 54। तो 11 इंटू 2 करेंगे तो आएगा 22। अब 9 को कितने से गुणा करें कि बीच में 40 बन जाए? तो 22 आ रखा है, बीच में कितने दे रखे? 40। तो 40 में से 22 घटाओ, पीछे कितने बचे? 18। यानी अब अपने को 18 लाना है। तो 9 को कितने से गुणा करूंगा तब 18 आएंगे? तो आप कहोगे सर 2 से करनी पड़ेगी। जब 9 को 2 से गुणा करेंगे तब अपने पास में 18 आ जाएगा। और 18 और 22 बीच में मिलकर कितने हो जाएंगे? 40 हो जाएंगे। तो अपना राइट उत्तर क्या हो जाएगा? 2 राइट उत्तर हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, ये चौथा क्वेश्चन अपने को दे रखा है कि 12, 18, 30 और नीचे दे रखा है 6। तो इसका कोई ना कोई इस 6 से संबंध होगा इन संख्याओं को। देखो 6 से अपने 12 काटेंगे तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 2।
फिर 6 से 18 काटेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 3, और 6 से 30 काटेंगे तो आप कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी ये HCF आपको मैं से और पे आपको में से पे आता होगा, यानी HCF वही है, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो ये संख्या है उससे क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो देखो वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 6। अच्छा अब देखो 8 से 16 कितनी बार गया, 2 बार में गया। 8 से 32 कितनी बार गया, 8 चौक 32 4 बार में। 8 से 40 कितनी बार गया, 5 बार गया। 8 पंजे 40। तो अब यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों विभाजित हो जाए, तो मैं कहूंगा देखो अपने देखेंगे 36, 18, 27 यानी एक ही पहाड़े के अंदर आनी चाहिए, वो होता है 9। देखो 9 से 36 कटाएंगे 9 चौक 36, 9 से 18 कटाएंगे 9 दुआ 18, फिर 9 से 27 कटाएंगे 9 तिया 27। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपना उत्तर राइट क्या हो जाएगा, 9 अपना राइट उत्तर हो जाएगा। देखो दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है, जैसे 2 और 4 बीच में नीचे लिख रखा है 20, इधर 3 9 नीचे लिख रखा है 90, और इधर 1 7 नीचे अपने को क्वेश्चन मार्क में पूछ रखा है। तो अपने कैसे करेंगे, देखो 20 अपने को लेके आना है इन दोनों संख्याओं से, यानी कुछ ना कुछ रिलेशन है, तो वो देखेंगे अपने। तो 2 और 4 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 6 से तो कोई इसका खास रिलेशन नहीं है, तो अपने 2 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 4, 2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 4, और 4 का स्क्वायर करते हैं तब आता है 16। अच्छा 16 प्लस 4 प्लस 16 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। फिर 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 9 का स्क्वायर होता है 81। तो देखो 9 प्लस 81 करेंगे तो अपने पास में कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। फिर 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, फिर प्लस करके 7 का स्क्वायर करेंगे तो अपने कितना आएगा, 49 आएगा, 49 आएगा। तो 1 प्लस 49 कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 50 आ जाएंगे, क्वेश्चन मार्क की जगह अपने 50 आ जाएंगे, यही अपना राइट उत्तर हो जाएगा। देखो दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को बीच में 33 दे रखा है, फिर बाहर कोई संख्या दे रखी है, इधर भी बाहर कोई संख्या, यहाँ पे बीच वाली संख्या अपने को पूछ रही है। तो अपने कैसे करेंगे, देखो मान लो अपने थोड़ा दिमाग लगाएंगे, 3 प्लस 2 करेंगे तो कितना हुआ 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 4 11। तो 11 का कोई खास रिलेशन नहीं है। जैसे देखो 7 प्लस 3 करेंगे तो अपने 4 प्लस 3 करेंगे तो हो जाएगा 7, 7 प्लस 2 करेंगे तो हो जाएगा 9, 9 प्लस 5 करेंगे तो हो जाएगा 14, 14 से कोई 54 का खास रिलेशन नहीं। तो अपने क्या कहते हैं, 3 का स्क्वायर होते हैं तो कितना होता है, आप कहोगे सर 9 होता है। 2 का स्क्वायर आप कहोगे सर 4 होता है, फिर 2 का स्क्वायर वापिस 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो इनको देखो जोड़ो, 16 और 4 20, 20 और 4 कितने होते हैं 24, 24 और 9 23, सॉरी 20 और 4 23, 23 और 9 कितने होते हैं 31, 31 सॉरी क्या हो रहा है इसमें, एक सेकेंड। 3 का स्क्वायर 9, फिर 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का स्क्वायर 4, और फिर 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, 4 प्लस 16 20 हो गए, और ये कितने हुए 13, यानी 13 और 20 कितने हुए 33। तो ये 33 अपना राइट उत्तर ये देखो हो रहा है इसमें। इसमें देखो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25। तो इसमें देखो 16 और 9 कितने होते हैं, आपको सर 25 होते हैं, 25 और 25 50, 50 और 4 54 होते हैं, ये अपना राइट उत्तर हो जाएगा। अच्छा अब इसमें देखते हैं 3 का स्क्वायर कितने होते हैं 9, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। तो इसमें देखो 9 और 6 15, 15 और 5 20, 20 और 6 26 का 6 हंसी लगी 2, और 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 1 8, यानी यहाँ पर कितने हो जाएंगे 86 हो जाएंगे, यानी 86 अपना राइट उत्तर हो जाएगा। देखो दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन वापस वैसे आ रखा है डायग्राम के थ्रू, 25 45 35 और 30 बीच में दे रखा है अपने को 27, इधर 60 20 40 30 और बीच में 30, इधर 25 40 35 65 और बीच में अपने को क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो देखो बीच में 27 यानी कम संख्या आ रही है, तो इससे क्या होगा, अगर मैं बात करूं कि 25 है वो 5 के पहाड़े से कितनी बार जाता है, आप कहोगे सर 5 बार जाता है। 45 5 के पहाड़े में कितनी बार जाता है, आप कहोगे सर 9 बार जाता है। 35 5 के पहाड़े में कितनी बार आता है, आप कहोगे सर 7 बार आता है। 30 5 के पहाड़े में कितनी बार आता है, आप कहोगे 6 बार। इनको जोड़ो, 5 और 9 14, 14 और 7 कितने होते हैं 14 और 7 होते हैं 21, 21 और 6 कितने होते हैं 27। देखो बीच में 27 आ रखा है। बाकी देखो
60 5 के पहाड़े में कितनी बार आते हैं? आप कहोगे सर 12 बार आते हैं। फिर 20 कितनी बार में आते हैं? 4 बार में। फिर 40 8 बार में। फिर 30 6 बार। तो इनको जोड़ो, 2 और 4 कितने हुए? 6 6 6 12, 12 और 8 कितने होते हैं? 20, 20 का 0, हंसी लगी 2, 2 और 1 कितने होते हैं? 3। तो ये 30 अपना राइट उत्तर आ गया। वैसे 5 के पहाड़े में 25 5 बार में आता है, 40 8 बार में आता है, 35 7 बार में आता है, और 65 कितनी बार में आता है? यहाँ पर 13 बार में आता है। कितनी बार में? 13 बार में आता है। तो अब देखो 5 और 8 कितने हुए? 13, 13 और 13 26, 26 और 7 कितने हुए? 26 और 7 अपने हो गए 33। तो यहाँ पर राइट उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क की जगह अपने राइट उत्तर हो जाएगा 33, राइट उत्तर हो जाएगा। देखो दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है? 46 22 नीचे दे रखा है 24, फिर गुणनतर 42 नीचे दे रखा है 27, और फिर 79 और 38 नीचे अपने को क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो अपने को अब ऐसे कैसे करना पड़ेगा? देखो 46 में से आप 22 घटाओ तो कितना बचेगा? 24 बचेगा। 46 में से जब 22 घटाओगे तो नीचे कितना बचेगा? 24 बचेगा। 69 में से आप 42 घटाओ तो पीछे कितना बचेगा? 27 बचेगा। वैसे ही अपने को 79 में से अपने को क्या घटाना है? 38 घटाना है। तो ये लो 79 और 38 घटाओ, 9 में से 8 गए पीछे बचा 1, और 7 में से 3 गए पीछे बचे 4। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह अपने यहाँ पर उत्तर क्या आ जाएगा? 41 अपना राइट आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, आपके परीक्षा में आजकल ज्यादातर एग्जाम में ऐसे पूछे जाने लगे। ऐसा एक डायग्राम आएगा, उसमें से अपने को कोई ना कोई पार्ट अपने को पूछ लिया जाएगा। यानी देखो यहाँ पर ये जो पार्ट है अपने को पूछ रखा है, तो देखो कैसे करेंगे। जब 21 3 और 4 में अंतर कितना है? आप कहोगे सर 1 का अंतर है। 9 और 6 के अंदर कितने का अंतर है? आप कहोगे सर 3 का अंतर है। 10 और 12 के अंदर कितने का अंतर है? आप कहोगे सर 2 का अंतर है। और 12 और 8 और 12 के अंदर कितने का अंतर है? आप कहोगे सर 4 का अंतर। यहां तक क्लियर हो गए? अब देखो 2 का क्यूब किया आपने तो क्या आया? सॉरी 1 का क्यूब किया तो क्या आया? 1 1 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। फिर देखो 3 का क्यूब किया तो आया 27, कितना आया? 27। 27 माइनस 1 करेंगे तो अपने पास में देखो आ गया 26। ठीक है। अब देखो 2 का क्यूब करेंगे तो आपके पास में आता है 8, और 8 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह अपने पर अब उत्तर क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, उत्तर अपने को मिल गया। आगे और देखते हैं। 8 और 12 का डिफरेंट 4 था, 4 का क्यूब करेंगे तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 होता है, और 64 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में? 63, जो कि लिख रखा है। तो 7 अपना राइट उत्तर हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन अपने को हल करना। देखो दोस्तों, ये ऐसा क्वेश्चन आ रखा है, यहाँ पर अपने को क्वेश्चन मार्क पूछ रखा है, यहाँ पर 8 और 64 और 216 दे रखे। देखो अपने कैसे करेंगे? आपने देखा होगा जब 216 64 वगैरह ऐसे जब अपने देखते हैं ना डायग्राम के अंदर, तो अपने को या तो किसी चीज का क्यूब या किसी चीज का स्क्वायर नजर आता है। तो देखो 8 किसका स्क्वायर हो सकता है? आपको सर या सॉरी 8 किसका क्यूब होता है? 2 का क्यूब होता है। 8 किसका क्यूब होता है? 2 का। 64 किसका क्यूब होता है? ये होता है अपने 4 का क्यूब होता है। 216 किसका क्यूब होता है? ये 6 का क्यूब होता है। तो देखो यहाँ पर अपने एक नहीं कर सकते, क्योंकि देखो 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो 2 4 6, और यहाँ पर अब क्या आएगा? 8 का क्यूब आएगा। क्या आएगा? 8 का क्यूब। तो देखो जब अपने 2 का क्यूब 8 आ गया, फिर 4 का क्यूब 64 आ गया, फिर 6 का क्यूब 216, तो यहाँ पर 8 का क्यूब क्या आएगा? देखो 8 क्या होता है? 64 होता है। और 64 को जब 8 से गुणा करेंगे तो 8 चौक 32 का 2, हंसी लगी 3, और 8 संग 48, 48 और 3 कितने होते हैं? 51। यानी 512 यहाँ पर अपना राइट उत्तर हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये कैसे करेंगे? अब देखो जहां पर ज्यादा संख्या आ रही है ना, वहां पर अपने को ध्यान रखना। देखो ज्यादा संख्या यहाँ पर आ रही है, यहाँ से, फिर यहाँ पर ज्यादा, फिर यहाँ से यहाँ पर ज्यादा, और यहाँ से अपने को तो पूछ रखा है। तो देखो कैसे करेंगे कि 4 + 10 करेंगे तो अपने आता है 14, और 14 + 22 करने हो तो अपने +8 करेंगे, तभी होगा 22 होगा। चलो कोई नहीं, 8 और 5 कितने होते हैं? आप कहोगे सर 13 होते हैं। तो 13 + 8 करने पर कितना आना चाहिए अपने पास में? तो 21 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 14 रखा है, यानी ये थोड़ नहीं लगेगा। ये जो नियम है ये नहीं लग पाएगा। तो अब देखो अपने को करना क्या पड़ेगा कि देखो अपने को ये करना पड़ेगा
कि जो पहला डिब्बा है उसको, जो पहले डिब्बे के अंदर कोई संख्या है उसको आधी करवाओ। 4 का आधा कितना हुआ? 2 हुआ। और 10 का आधा, 10 का, आप देखो इसमें 10 का आधा नहीं कर सकते, और 10 करेंगे तो भी बाहर आएगा, तो मतलब नहीं सहेगा। अब देखो क्या करेंगे, 4 का आधा क्या हो गया? 2, और 10 का डबल कितना होता है? 20 होता है। तो 10 प्लस 20 कितने हुए? आप कहोगे सर 22 हुए, तो ये देखो 22 आ रहे हैं। फिर 8 का आधा करो आप, 8 का आधा हुआ 4, प्लस 5 का डबल करना है तो 10 हुए, तो 4 प्लस 10 कितने हुए? 14। ये देखो 14 आ रहे हैं। अब देखो 10 का आधा करो आप 5, प्लस 3 का डबल करो 6, तो 5 प्लस 6 कितने हुए? 11 अपना राइट उत्तर हो जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा? 11 राइट उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी अपने मिसिंग नंबर की क्लास जो आपने पूरी देखी है। इसके बाद में आपको क्या करना है, क्लास पूरी देख के आपको कोई बुक में से रीडिंग करनी है और सवाल अच्छी तरीके से मिसिंग नंबर के मिलाने, ताकि आपको एकदम अच्छे से फील हो सके, आपको पता चल सके कि हाँ अपने तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं कहना चाहता हूं कि अपने रीजनिंग की क्लासें लगातार रूप से चल रही है, उसके साथ में अब अपने को कौन सी क्लास, देखो या तो आप अपने हिंदी लगाएंगे और या राजस्थान जीके की लगाएंगे। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि राजस्थान जीके की पहले क्लास लगाएं या हिंदी की पहले लगाएं। अगर आप जो भी लिखोगे अपने वो स्टार्ट कर देंगे। और ये लगातार रूप से रीजनिंग अपनी चल रही है, और ये पूरी जब तक नहीं होगी तब तक ये चलती रहेगी इसी क्रम के अंदर। जय हिंद, जय भारत।